दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं हम यूडीएचआर का बैकग्राउंड को डिस्कस कर रहे हैं कि वो कौन से हालात थे जिसमें यूडीएचआर को लिखा गया। तो डिफरेंट जो इवेंट थे जो यूनाइटेड नेशन से बनने से पहले आए थे, हम उनको डिस्कस कर रहे हैं कि उनका क्या रोल था यूनाइटेड नेशन बनाने में और इंसानी हकूक़ का आलमी मंशूर बनाने में। हमने इससे पहले अटलांटिक चार्टर को डिस्कस किया, फिर 36 स्टेट उसमें शामिल हुई, डम्बार्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस को डिस्कस किया और आज की वीडियो में हम याल्टा कॉन्फ्रेंस को डिस्कस करेंगे। याल्टा कॉन्फ्रेंस की भी बहुत इम्पोर्टेंस है, स्पेशली इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन। गो के जो इंसानी हकूक़ के हवाले से शायद उसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। याल्टा कॉन्फ्रेंस 4 फरवरी 1945 से शुरू हुई और 11 फरवरी 1945 पर ख़त्म की, और जो तीनों सुपर पावर थे वो इसमें शामिल थे। ये चर्चिल बैठे हैं, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं, ये रोज़वेल्ट हैं जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, और ये हैं प्रीमियर ऑफ यूएसएसआर स्टालिन। तो इन तीनों ने मीटिंग्स की और बहुत सारे जो मामलात थे उन्होंने इनको वहाँ पर अपना हल किया। पहली बात तो ये थी कि ईस्टर्न जो यूरोप था वहाँ पर तो ऑलरेडी स्टालिन ने काफ़ी फतूहात ले चुके थे और जर्मनी के करीब पहुँच चुका था, और ये बात तय थी कि जर्मनी अब शिकस्त खाने वाला है। इट्स ए मैटर ऑफ डेज। अब जो चर्चिल थे और रोज़वेल्ट, उन्होंने स्टालिन को इस बात पर कन्विंस किया कि वो जापानीज़ के अगेंस्ट भी वार में हिस्सा ले ले, और उनको पता था कि अगर स्टालिन इसमें हिस्सा ले लेगा तो हम बहुत जल्दी जापान को शिकस्त दे देंगे। तो उसके लिए उन्होंने ये कहा कि इसके बदले में जो स्टालिन रशिया को जो कुछ मिलेगा वो ये होगा कि वो आइलैंड जो पहले रशिया के पास थे और जापानीज़ ने ले लिए थे, वो दोबारा उनको मिल गया। वो जापानीज़ और चाइनीज़ की बॉर्डर पर थे, तो इस पर स्टालिन ने एग्री किया और वो फिर वार में शामिल हो गया। जो दूसरी बात उसमें तय हो गई वो ये थी कि जो पोस्ट वार होगा, अब जर्मनी ज़ाहिर है नहीं होगा, तो उसमें फ्रांस का भी एक रोल होगा जर्मनी की गवर्नेंस में। तो इसलिए उन्होंने जर्मनी को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करना था, उसमें एक हिस्सा फ्रांस को भी देना था। और जब जंग ख़त्म हो गई तो जर्मनी पर कुछ न कुछ फ़ाइन होगा, सारा नहीं होगा लेकिन जो नुकसानात हैं उसका फ़ाइन भी उस पर आएगा। जो ईस्टर्न यूरोप था वो उसका ये डिसीजन हुआ कि जो वहाँ पर है फ्री इलेक्शन करवाए जाएंगे और जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो फिर वो गवर्न करेगी, और वो फ्री इलेक्शन जो थी वो रशियन ही करवाएंगे। तो ये स्टालिन ने मनवा लिया था कि वो कहीं अमेरिकन और ब्रिटिश नहीं करवाएंगे, वो हम खुद ही करवाएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी इन इलाकों में बैठे हुए हैं। तो ये भी तय हो गया, और पोलैंड का भी तय हो गया कि वहाँ पर जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वो कंटिन्यू करेगी और वहाँ पर भी इलेक्शन होगा और फ्री इलेक्शन होगा। ये चीज़ें तय हो गई। यूनाइटेड नेशन के हवाले से ये एग्रीमेंट हो गया कि अब 5 परमानेंट जो हैं सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर होंगे और सबको वीटो पावर होगा। इस पर भी स्टालिन एग्री कर गए, और अब जो 5वां मेंबर आया वो फ्रांस हुआ, क्योंकि डम्बार्टन कॉन्फ्रेंस में चाइना था, ब्रिटिश था, अमेरिकन था और रशियन था। अब ये फ्रांस को भी 5वां मेंबर तस्लीम कर लिया और इस पर भी स्टालिन ने एग्री कर लिया। अब इनिशियली तो इसको बड़ा सक्सेस को सेलिब्रेट किया गया अमेरिका में भी और ब्रिटिश में भी, और ये हुआ कि भाई ज़ाहिर है रशियन के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, वार के दौरान हम इकट्ठे रहे और पोस्ट वार भी हम इस तरह दोस्ताना तल्लुकात रहेगा। लेकिन ये जो खुशियाँ थी ये बड़ी शॉर्ट टर्म थी, और हमने देखा कि फिर ये एक कोल्ड वार की शक्ल में दुनिया आगे चल पड़ी। प्रेसिडेंट रोज़वेल्ट जो थे वो 12 अप्रैल 1945 को उनकी डेथ हो गई, और उसके बाद हैरी एस ट्रूमन जो था वो प्रेसिडेंट बन गया यूनाइटेड स्टेट का 33rd। और एडमिनिस्ट्रेशन जो थी, अब जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आई उसकी जो क्लैशेस थे वो रशिया के साथ शुरू हो गए। तो अब क्या तारीख का एक सवाल आएगा कि क्या अगर रोज़वेल्ट ज़िंदा रहते तो क्या ये क्लैश ना आते। तो पर्सनैलिटी की इम्पोर्टेंस तो होती है हिस्ट्री में, लेकिन इस मौके पर अगर देखा जाए तो अगर रोज़वेल्ट भी होता तो ये कन्फ्लिक्ट होता, क्योंकि
रशिया के अंदर, यूएसएसआर के अंदर एक सोशलिस्ट निज़ाम था जो कि अगेंस्ट था कैपिटलिस्ट के, और अमेरिका में कैपिटलिस्ट निज़ाम था। दूसरी जो आज़ादी की तहरीकें उस वक्त चल रही थी, उन पर बहुत असर था सोशलिज़म का और मार्क्सिज़म का, और उनको सपोर्ट कर रहा था यूएसएसआर। तो इससे भी रशिया और उससे भी अमेरिकन और ब्रिटिश बहुत घबराते थे कि ये जो ब्लॉक बन रहा है ये तो बढ़ते ही जाएगा, ईस्टर्न यूरोप ऑलरेडी उसके पास आ गया, तो ये तो और भी बढ़ेगा। और तीसरा जो वार इंडस्ट्री थी वो भी तो नहीं चाह रही थी कि इस तरह पीस हो जाए, तो ये होना नहीं था इस तरह का पीस, क्योंकि लोगों के इंटरेस्ट थे। तो ये रोज़वेल्ट के ऊपर बहुत तनकीद होना शुरू हो गई कि ये उसने मिस हैंडल किया याल्टा कॉन्फ्रेंस को। और हालांकि ये बात नहीं थी, सिर्फ इन्होंने कुछ चीज़ें मतलब कंसेशन नहीं दी थी अमेरिकन ने, सोवियत ने भी कंसेशन दी थी। वो कह रहे थे कि हमारे जितने भी ईस्टर्न यूरोप है उन सबको अब यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनाओ, उन्होंने नहीं बनाया, और सिर्फ यूगोस्लाविया और एक और कंट्री, 2 कंट्री को उन्होंने एक्सेप्ट किया था। तो और सोवियत यूनियन ने इस पर भी एग्री किया कि हम यूनाइटेड नेशन का हिस्सा बनेंगे, तो वो भी कंसेशन दे रहे थे, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन बहरहाल ये माहौल बन गया और ये वो पॉइंट था, बिगिनिंग हुई यहाँ से कोल्ड वार की। तो हम अपनी अगली वीडियो में सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस जो 1945 अप्रैल से जून में हुई थी उसको डिस्कस करेंगे, और चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इस कॉन्फ्रेंस में लिखा गया। शुक्रिया।